हेलो मेरे चैंपियन बच्चों, कैसे हैं आप। थंबनेल देख के तो पता चल गया होगा। आज हम बात करेंगे क्लास 9th केमिस्ट्री में अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो है केमिकल फॉर्मूला मेकिंग। जी हाँ बच्चों, कैसे हम कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही छोटा टॉपिक है, बट पता नहीं क्यों काफ़ी बच्चों को, क्लास 9th की नहीं, क्लास 10th 11th 12th में काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम्स आती है। और अगर ये प्रॉब्लम्स आपके साथ रहती है तो आप केमिस्ट्री में कभी भी अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते। हायर क्लासेस, बड़ी क्लास में भी आपको पता है केमिस्ट्री में केमिकल इक्वेशंस, रिएक्शंस जो होती हैं वो केमिकल फॉर्मूले के बिना नहीं लिखी जाती है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज मैं इस वन शॉर्ट वीडियो में आपको केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाया जाए बहुत इजी तरीके से समझा दूंगा, और आप देखेंगे इस वीडियो के बाद आप किसी भी कंपाउंड का बड़े आराम से केमिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो देखो बच्चों, पहले तो मैं आपको बता दूं कि केमिकल फॉर्मूला होता क्या है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए हमारा कोई सब्सटेंस है, कोई कंपाउंड है, उसका आपको पता है एक नाम होता है जिसको हम कॉमन नेम, जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं सॉल्ट। टेबल सॉल्ट्स हमारे पास जो घर में हम नमक यूज करते हैं, ठीक है। अब सॉल्ट है, ठीक है, बट इसका जो केमिकल नेम है आप में से काफ़ी बच्चों को पता होगा, सोडियम क्लोराइड। जी हाँ बच्चों, सोडियम क्लोराइड। तो इसका ये केमिकल नेम और इसका केमिकल फॉर्मूला है NaCl। तो बस बच्चों, हमें यही सीखना है कैसे केमिस्ट्री में हम किसी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं। तो बहुत इजी है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। ये वीडियो केवल क्लास 9th के लिए ही नहीं, आपके लिए क्लास 10th में भी बहुत हेल्प करेगी। और थैंक यू सो मच बच्चों, आप लोगों का इतना प्यार मिल रहा है अपने इस RJ एजुकेशन ई पाठशाला फैमिली को, और ऐसे ही अपना प्यार, अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो देखो, सबसे पहले केमिकल फॉर्मूला लिखने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ बच्चों, जो केमिकल फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो दो पार्ट से मिलकर बनता है। बस ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दो पार्ट होंगे बच्चों। हमारा पार्ट 1 जहाँ पर रोल होगा कैटायन का। जी हाँ बच्चों, कैटायन क्या होता है? पॉजिटिव आयन, ठीक है। और दूसरे पार्ट में हम लोग बात करेंगे एनायन की। जी हाँ बच्चों, एनायन, जहाँ हमारा ये होता है निगेटिव आयंस, ठीक है। अब कैसे बनते हैं आपको पता है, जब कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर है ना, तो वो तब फॉर्म करता है पॉजिटिव आयन, जिसको हम लोग कैटायन बोलते हैं। और जब कोई एटम स्टेबल होने के लिए, ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, एक्सेप्ट करता है, तो वो नेगेटिव आयन फॉर्म करता है, जिसको हम बोलते हैं एनायन, जो इसकी वैलेंसी भी होती है बच्चों। और फिर देखिए, इन दोनों के कंबाइंड से हम लोग बनाते हैं अपना केमिकल फॉर्मूला। बट कुछ फॉर्मूले में आप देखेंगे, है ना, एनायन वाला पार्ट पहले होता है और कैटायन वाला पार्ट बाद में होता है। बट मैक्सिमम हमेशा याद रखिए कैटायन प्लस एनायन, बहुत इजी है। और जो सबसे पहले इसमें बात याद रखनी है आपको, वैलेंसीज। जी हाँ बच्चों, वैलेंसीज आपको पता है, ठीक है। मैं आज इस वीडियो में वैलेंसी की बात नहीं करूंगा, मैं ये मान के चलूंगा कि आपको वैलेंसी पता है। और अगर नहीं पता है तो केमिस्ट्री में जो क्लास 9th में चैप्टर नंबर 3 है, आपको वहाँ एक टेबल दी गई है, उसमें कैटायन एनायन दिए गए हैं, उनकी वैलेंसी याद रखिए। जो उनके ऊपर चार्ज होता है वही उनकी वैलेंसी होती है। कंबाइनिंग कैपेसिटी इजिली 1 से लेके 18 या 20 एलिमेंट्स को आपको वैलेंसी फाइंड कर सकते हैं। बट आज आपको मैं एक टेबल बना देता हूँ, ये देखिए, इस टेबल को आप अच्छे से नोट कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ये बच्चों, इसको वीडियो को पॉज कर लीजिए। ये टेबल देखिए, यहाँ पे कुछ कैटायन है और कुछ एनायन है। आप देख रहे हैं कैटायन में उनके ऊपर जो चार्जेस लगे हुए हैं प्लस में है, और जो एनायन है उनके ऊपर जो चार्जेस है वो नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉली एटॉमिक आयंस है, इसमें से कुछ आपको पता है, जब केवल एक एटम होता है मोनो, 2 एटम होते हैं तो डाई, 3 होते हैं तो ट्राई। बट अगर बहुत सारे आयंस के अंदर एटम्स होते हैं तो उनको पॉली एटॉमिक आयंस बोलते हैं, चाहे वो कैटायन में हो चाहे वो एनायन में हो। तो बच्चों ये देख लीजिए, जिसकी वैलेंसी 1 होती है, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में, उनको मोनोवैलेंट, 2 होती है डाईवैलेंट, 3 होती है ट्राईवैलेंट। उसी तरीके से एनायन में भी मोनो मतलब एक वैलेंसी, तो उसको बोलते हैं मोनोवैलेंट एनायन, ठीक है। तो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, ये टेबल आपको NCERT में भी मिल जाएंगी। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ आयंस हैं, कैटायन एनायंस, जो आपको अच्छे से याद रखने हैं। तो जल्दी से इसको लर्न कर लीजिए। यहाँ देख लीजिए, कैटायन में और एनायन में
कौन कौन से हमारे आयंस होते हैं ये चीज़ दिखिए, फिर मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगा और बहुत आसानी से आप अगर इस टेबल को याद करते हैं तो ये टेबल आपको केवल 9th में नहीं आगे भी हर क्लासेस में बहुत बहुत हेल्प करेगी। अगर आपको केमिकल फॉर्मूला बनाने आ गया बच्चों तो आप आसानी से केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस भी लिख सकते हैं जो आपको क्लास 10th में बहुत बहुत हेल्प करेगी। तो याद रखिए बहुत इजी है क्लास 9th में केमिकल फॉर्मूला, कुछ नहीं करना है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ ये टेबल आपने नोट कर ली होगी, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं तो आपको मिल जाएगी ये आपको क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब। तो आपको पता ही चल गया मैंने क्या बोला था, जब भी हम केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं तो उसके हमेशा 2 पार्ट होते हैं। जस्ट एग्जांपल हम लेके चलते हैं, अपने फर्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। हमें लिखना है सोडियम ऑक्साइड, ठीक है बच्चों, सोडियम ऑक्साइड। अब देख लीजिए इसमें 2 पार्ट है, सोडियम और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है ना। तो सोडियम ऑक्साइड, कुछ नहीं करना है आपको। देखिए केमिकल फॉर्मूला है क्या, जो भी हमारा केमिकल नेम है उसमें भी जो भी हमारे एटम्स एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं उनके सिंबल और उनकी वैलेंसी आपको पता होनी चाहिए। आप फाइंड भी कर सकते हैं, नहीं तो जो मैंने टेबल बनाई थी याद रखिएगा। अब उसमें देखिए सोडियम का सिंबल आपको पता है, उसका लैटिन नेम से है, नाइट्रियम होता है Na, ठीक है बच्चों। अब ऑक्सीजन O, करना कुछ नहीं है, आपको सिंबल लिखने हैं, ठीक है। लिख लिया ऑक्सीजन का सिंबल O, सोडियम का सिंबल Na। अब आपको पता था इसकी जो वैलेंसी होती है सोडियम की वो +1 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है, ठीक है। उसकी वैलेंसी आपको नीचे लिखनी है, ठीक है। कैटायन पहला पार्ट, दूसरा पार्ट एनायन, बस उसमें आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ये देखिए बच्चों कुछ रूल भी होते हैं मैं आपको बताऊंगा। देखिए जब वैलेंसी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप प्लस और माइनस को नहीं लिखते हैं, इग्नोर करते हैं। तो देखिए आप चाहे यहाँ से इसको हटा भी सकते हैं, बस नीचे वैलेंसी लिखिए। अब यहाँ देखेंगे जो इससे फॉर्मूला बन के आएगा Na2O, ये देखिए ये हमारा सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हो गया बच्चों। बहुत इजी है सोडियम ऑक्साइड, ठीक है बच्चों, सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। और किन बातों का ध्यान रखना है बच्चों, जब आप वैलेंसी का क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो तो देखो बच्चों है ना, एनायन की वैलेंसी जाती है कैटायन के पास, कैटायन की वैलेंसी एनायन के पास। जब भी आप वैलेंसी का क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जो आयंस हैं अगर वो पॉली एटॉमिक होते हैं या कह लीजिए एक एटम नहीं है उसके अंदर, एक से ज़्यादा एटम है, तो हमेशा उसको ब्रैकेट में करके लिखते हैं, तब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। मैं अभी आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे चलिए हम बात करेंगे अभी आगे, अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 अगर हम ले लें सोडियम कार्बोनेट, ठीक है बच्चों, सोडियम कार्बोनेट। अब आपको पता ही है सोडियम को अभी हमने देखा Na उसकी वैलेंसी 1 और कार्बोनेट CO3 होता है -2 होता है, आपको पता है, बट यहाँ नहीं लिखेंगे अभी हम 2, यहाँ लिखेंगे 1। देखिए बच्चों ठीक है, तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बनेगा Na2CO3, ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ पे इस आयंस में, इस एनायन कार्बोनेट आयंस में 4 एटम है, ठीक है, बट यहाँ पे वैलेंसी 1 है। तो ठीक है, अगर आप यहाँ ब्रैकेट भी लगा दो तो वैलेंसी 1 है। तो देखिए वैलेंसी अगर 1 होती है, आप उसको लिखो या नहीं लिखो तो उसकी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। हम इक्वल वैलेंसी होती है तब भी नहीं लिखते हैं, अभी मैं आपको एग्जाम्पल बताऊँगा, ठीक है बच्चों। चलिए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं अपना, देख लेते हैं हम मैग्नीशियम, ठीक है बच्चों। देखिए एग्जाम्पल नंबर हम 3 की बात करेंगे, मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला बनाते हैं बच्चों। आपको पता ही है टेबल में देखिए मैग्नीशियम का सिंबल Mg होता है, उसकी वैलेंसी +2, कैटायन वाला पार्ट है, ठीक है। बट फॉर्मूला बनाते टाइम प्लस और माइनस को ध्यान नहीं रखना है आपको। और क्लोरीन की वैलेंसी ये देखिए बच्चों 1 होती है, नेगेटिव आयन होता है, आपको पता ही है, एनायन होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला आपको बन जाएगा MgCl2। ये देखिए बच्चों मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, बहुत इजी है, बहुत आसान है। अब 1 है तो हमने 1 को लिख लीजिए या नहीं लिखिए, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब देखिए जैसे हम यहाँ बात करते हैं सोडियम क्लोराइड, काफ़ी बच्चे मुझसे पूछते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड में Na है, क्लोरीन है, यहाँ वैलेंसी 1 है, यहाँ 1 है, आपको पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या सर हम ऐसे लिख दें क्या, Na1Cl1। तो बात तो एक है, जब हमारे आपको ये देखना है वैलेंसी को सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना बहुत ज़रूरी है, अभी मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ NaCl1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए हम बात करते हैं अपने कैल्शियम ऑक्साइड की बच्चों। देखिए कैल्शियम अगर ऑक्साइड आ जाए, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम का सिंबल Ca, वैलेंसी 2 होती है। ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन के लिए O, इसकी वैलेंसी 2 होती है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो बच्चे कहते हैं सर Ca2O2। चलिए लिख लीजिए थोड़ी देर के लिए, बट आप देखिए सिंप्लीफाई होगा, दोनों तरफ 2 का डिवाइड करेंगे तो और सिंप्लीफाई में फॉर्म में ये हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड CaO, C है ना। तो याद रखिए जब इक्वल वैलेंसी होती है
तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप कर भी देते हैं मल्टीप्लाई तो उसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना मत भूलिएगा, ठीक है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों। तो चलिए अगर हम बात करते हैं एल्युमिनियम सल्फेट बनाते हैं, चलिए। और कई बच्चे डरते हैं, अब डरने की कोई बात नहीं। देखिए एल्युमिनियम सल्फेट, अब डरना नहीं है। किस बात का डर? देखिए एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम का सिंबल Al होता है, वैलेंसी आपको पता है 3 होती है। वैलेंसी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। सल्फेट की हम बात करते हैं तो देखिए SO4, मैंने क्या कहा था, आपको ध्यान रखना है जब हमारे किसी आयन में एक से ज़्यादा एटम हो तो उसको ब्रैकेट में कर लीजिए, है ना। सल्फेट के ऊपर 2- होता है, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो देखिए इसका फॉर्मूला जो बनेगा बच्चों, ये ध्यान रखना है, Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है। मैंने इसलिए कहा था अगर जब आप वैलेंसी का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन में एक से ज़्यादा एटम होते हैं, पॉली एटॉमिक आयंस होते हैं, तो उनको ब्रैकेट में लिखा जाता है। और वैलेंसी को सिंप्लीफाइड, तो यहाँ 2 और 3 है, कुछ कॉमन सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा हुआ है, ज़रूरत नहीं है। तो एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला बच्चा ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए अगर हम और बात करें, हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की। हाँ, तो आपको पता ही है कुछ ऐसे हमारे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी वेरिएबल वैलेंसी होती है, जो एक से ज़्यादा वैलेंसी शो करते हैं, तो बट उनके ब्रैकेट में हमेशा लिख के आएगी। जैसे एग्जांपल आपको फॉर्मूला लिखने को आ गया आयरन 2 ऑक्साइड। जी हाँ बच्चों, आयरन हो गया, मरकरी हो गया, कॉपर हो गया, इनकी वेरिएबल वैलेंसी शो होती है, तो ध्यान रखिएगा। तो वो आपको पता होगा, ब्रैकेट में दिया आयरन 2 ऑक्साइड, तो यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे आपको आयरन की जो वैलेंसी लेनी है वो 2 लेनी है। अब देखिए आयरन का सिंबल इसके लैटिन नेम से है फेरम, Fe लिखा, इसकी वैलेंसी 2 है, ऑक्सीजन की आपको वैलेंसी 2 है। अब आप जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल वैलेंसी है, कर दीजिए, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई के टाइम Fe2 और 2 आएगा, बट सिंप्लीफाई करेंगे FeO आएगा बच्चों। बहुत बहुत सिंपल है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अगर इसी में ये देखिए, इसी एग्जाम्पल में आयरन 3 ऑक्साइड आ गया, है ना, यहाँ पे ब्रैकेट में दिया है 3, तो आपको क्या करना है, Fe यहाँ पे वैलेंसी 3 लेनी है, ऑक्सीजन की वैलेंसी को क्या लेना है, 2 होती है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ये देखिए Fe2O3, अब यहाँ ऑटोमेटिक सिंप्लीफाई में है, कुछ कैंसिल नहीं होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वेरिएबल वैलेंसी के केस में आपको ध्यान रखना है आपको क्या लेना है। तो चलिए हम बात करते हैं अपने आगे कैल्शियम, ठीक है, बाइकार्बोनेट। अब बच्चे डर जाते हैं, देखिए कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जो पहला पार्ट होता है मोस्टली वो कैटायन का होता है, दूसरा पार्ट एनायन का होता है। अब कैटायन की लिस्ट यानी पॉजिटिव आयन की लिस्ट में जाके देखिए, कैल्शियम सिंबल Ca, उसकी वैलेंसी +2 होती है, तो आप नीचे लिख लीजिएगा बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, HCO3 ब्रैकेट कर लीजिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे एटम हैं, पॉली एटॉमिक है, और इसकी वैलेंसी आपको पता है 1 होती है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, सिंपल। तो CaHCO3, इसीलिए मैंने कहा ना ब्रैकेट कर लीजिए। ब्रैकेट इसलिए जरूरी है कि वैलेंसी एक से ज़्यादा होती है, तो ये प्रॉपर तरीके से आपको केमिकल फॉर्मूले को लिखने में मदद करती है। तो ये है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अगर इसी एग्जाम्पल में कैल्शियम खाली कार्बोनेट होता तो देखिए कार्बोनेट, है ना, सिंपल है, कैल्शियम कार्बोनेट होता तो कैल्शियम का Ca, कार्बोनेट का पता है CO3, कैल्शियम के ऊपर 2+ होता है, कार्बोनेट पर 2- होता है, बट फॉर्मूले लिखते टाइम जो इनकी वैलेंसी है उनके ऊपर नहीं लिखी जाती है, और हाँ +- भी नहीं लिखा जाता है, 2 ये देखिए, अब 2 है तो यह डायरेक्ट कर दीजिए कैल्शियम कार्बोनेट। अब बच्चे बोले सर आपने यहाँ ब्रैकेट लगा लीजिए, है ना, बहुत ज़रूरी है, आपको पता है क्यों लगाना है, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे केमिकल फॉर्मूले में। बहुत सारे एग्जाम्पल है जहां आप लिख सकते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं, आप देख लेते हैं एग्जाम्पल, और हम ले लेते हैं, बताइए आप लिख लीजिए पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम, ठीक है, नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, है ना, आप कुछ भी बना लीजिए, आप कोई भी केमिकल फॉर्मूला आसानी से लिख सकते हैं। पोटेशियम का K होता है, नाइट्रेट का NO3, दोनों की इसकी वैलेंसी प्लस भी होती है, +1, इसकी -1, मोनोवैलेंट है दोनों, बट वैलेंसी ऊपर नहीं लिखना है, 1 और 1। अब बच्चों लिखो क्रॉस मल्टीप्लाई, और 1 और 1 को लिखना नहीं है, तो हमारा क्या फॉर्मूला बनेगा कि NO3, या ब्रैकेट कर लीजिए या छोड़ दीजिए, क्योंकि वैलेंसी 1 है, तो पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। बहुत सोडियम सल्फाइड देख लीजिए, अगला एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, सोडियम सल्फाइड, ठीक है, सोडियम सल्फाइड, सोडियम Na, सल्फर S,
पहले यहाँ 1 यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, सल्फर के ऊपर 2 माइनस होता है तो Na2S, यह है सोडियम सल्फाइड। तो देखा बच्चों कितनी आसान तरीके से हमने केमिकल फॉर्मूला बनाना सीखा। केमिकल फॉर्मूला बहुत ईजी है, 2 पार्ट होते हैं। मैं फिर से, आप ये टेबल अगर आपने नोट नहीं करी है तो आप ये नोट कर लीजिए, टेबल याद कर लीजिए, कैटायन एनायन, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेबल, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। एनसीईआरटी में भी दी है, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, और बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों, बहुत आसानी से, ठीक है। अब एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं, है ना। जिंक ऑक्साइड, जिंक क्लोराइड, जिंक ऑक्साइड, जो भी आपका मन है। अब जिंक ऑक्साइड जल्दी बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं देखूंगा कि आपको कितना सीखा, कितना पता चला, और आप अपनी सिटी का नाम भी मेंशन कर दीजिएगा कि जिंक ऑक्साइड का क्या फॉर्मूला होगा। चलो बच्चों, आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू सो मच, अगर नहीं किया है तो अभी कर दीजिएगा, और बेल आइकन बटन पे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की जो वीडियो होंगी उसकी नोटिफिकेशन जो होंगी आप तक पहुंच जाएगी। तब तक के लिए बाय।